नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज़िंदगी के एक सफ़र कहानियों में। आज का शीर्षक है हिम्मत। ये कहानी मंगला देवी के परिवार की है। इस परिवार में मंगला देवी अपने बेटे नरेंद्र, बहू नेहा और अपने पोते पोती के साथ रहती थीं। मंगला देवी पुराने विचारों की महिला थी। उनका मानना था कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि आजकल जो पति पत्नी के बीच तलाक लड़ाइयाँ होती हैं वह ज़्यादा पढ़ने लिखने से होती हैं। वह कहती थी कि उनके ज़माने में बहुओं का सर से घूंघट भी नहीं उतरता था, बहुएं घर के अंदर ही रहती थीं। लेकिन पोती रजनी बहुत पढ़ना लिखना चाहती थी। रजनी के माता पिता का मानना था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर काबिल बने और नाम रोशन करे। रजनी की 12वीं क्लास की पढ़ाई पूरी हो गई। वह आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी दादी ने मना कर दिया। रजनी के माता पिता ने अपनी माँ को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी और मना कर दिया। कहती हैं जितना पढ़ना लिखना था पढ़ लिया, अब इसे घर के काम का सिखाओ और इसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढो। रजनी के माता पिता अपनी माँ की बहुत इज्जत करते थे, उनका हर कहा मानते थे, इसलिए वह कुछ नहीं बोल पाए। मंगला देवी वैसे तो अपने पोते पोती को बहुत प्यार करती थी। उनके लिए वह दोनों उनका दिल का टुकड़ा थे, लेकिन पुरानी सोच और आजकल की खबरों के ऊपर अपनी राय बनाने वाली दादी ने मना कर दिया। रजनी का बड़ा भाई रमेश, उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है। वह भी बहुत समझदार और संस्कारी होता है। वह भी बहुत कोशिश करता है अपनी दादी को समझाने पर। वह अपना फैसला नहीं बदलती हैं। थक हार कर रजनी के माता पिता उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग जाते हैं। कुछ महीनों बाद उनके पास एक लड़के का रिश्ता आता है, जिसका नाम अभीर होता है। वो पेशे से वकील होता है। माता पिता को ये रिश्ता पसंद आता है, तो वह उनके परिवार को मिलने का न्योता देते हैं। अगले दिन वह लोग रजनी के घर आ जाते हैं। अभीर बहुत अच्छा, गुणी, समझदार और संस्कारी होता है। रजनी के माता पिता को अभीर पसंद आ जाता है। वह दूसरी तरफ अभीर के माता पिता को रजनी पसंद आ जाती है। रिश्ता पक्का होने से पहले रजनी अभीर से अकेले में बात करना चाहती है। सभी लोग मान जाते हैं। दोनों छत में चले जाते हैं। वहाँ पर रजनी अपने दिल की बात अभीर के सामने रखती है और कहती है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, पर मेरी दादी ने आगे नहीं पढ़ाया। मेरी ये शर्त है कि मैं आपसे शादी तभी करूँगी जब आप मेरी पढ़ाई आगे जारी रखवाएंगे, मेरा साथ देंगे और मुझे आगे पढ़ने देंगे। अभीर खुशी खुशी रजनी को हाँ बोल देता है और कहता है कि तुम्हें जितना पढ़ना हो तुम पढ़ लेना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। फिर कुछ समय बाद दोनों का विवाह हो जाता है। बहू रजनी की सास बहुत पुराने विचारों की होती है। वह रजनी को आगे पढ़ने के लिए मना करती है। इसके बावजूद रजनी अपनी पढ़ाई शुरू की बात अभीर से करती है, तो अभीर कहता है हाँ शुरू कर लो, तुम्हें कौन सी किताबें चाहिए वह मुझे बता दो, शाम को आते वक्त ले आऊँगा। रजनी खुश हो जाती है। वो अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। पढ़ाई करना उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उन्हें पसंद नहीं कि उनकी बहू आगे पढ़े। वो सिर्फ ये चाहती थी कि रजनी बस घर संभाले, अपना परिवार देखें, उनकी देखभाल करें। रजनी को बात बात पर ताने देती थी कि आगे पढ़कर तुमने कौन सी नौकरी करनी है। रजनी को अपनी सास की सोच पर बहुत गुस्सा आता है। रात को अभीर आता है तो रजनी कहती है कि आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया जब माँ जी पढ़ाई के लिए मना कर रही थी। अभीर बोला कि मुझे तुम्हारी पढ़ाई से कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं अपनी माँ को कभी जवाब नहीं देता। मैंने बचपन से अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी। यह बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। रजनी सोच में पड़ जाती है कि अगर ऐसे चलता रहा
तो मैं अपनी पढ़ाई कैसे करूँगी। अब वह हिम्मत नहीं हारती। उसने सोचा कि जब मैं खाली होती हूँ तब पढ़ाई कर लिया करूँगी, ताकि घर का काम टाइम से हो जाए और सासू माँ को भी गुस्सा नहीं आए। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी सास को पता चल गया कि इसने पढ़ाई नहीं छोड़ी, तो उन्होंने रजनी को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। लेकिन रजनी ने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ाई जारी रखी। जब रजनी के पेपर होने थे तो अपनी सासू माँ को झूठ बोलकर कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, पेपर देकर आ जाती है। कुछ दिनों के बाद उसकी परीक्षा का परिणाम आ जाता है, वह पास हो जाती है। ये सुनकर उसके पति और ससुर बहुत खुश होते हैं और पास होने की बधाई देते हैं। दूसरी तरफ उसकी सास बहुत गुस्सा होती है कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर अपनी पढ़ाई करी। सास रजनी से बात नहीं करती। रजनी का दिल टूट जाता है और कमरे में जाकर बहुत रोती है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती और पढ़ाई पूरी कर लेती है। उसे डिग्री मिल जाती है। कहते हैं कि कोई भी किया हुआ काम व्यर्थ नहीं जाता। कुछ समय बाद अबीर की ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आती हैं। अबीर का काम नहीं चल रहा था और उसके पिताजी भी बीमार हो जाते हैं। उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। अबीर बहुत परेशान हो जाता है। पैसों की कमी होने से रजनी अबीर से कहती है कि मैं नौकरी कर लेती हूँ। अबीर जवाब नहीं देता। फिर वह अपनी सासू माँ से बोलती है कि माँ जी, मेरे पास डिग्री है, मैं नौकरी कर लेती हूँ। लेकिन सास मना कर देती है। लेकिन घर के हालात को देखते हुए रजनी लड़ झगड़ कर नौकरी कर लेती है। नौकरी करने से घर के हालात सुधरने लगते हैं। सास को अपने किए हुए गलतियों का बहुत पश्चाताप होता है। वह रजनी से माफ़ी मांगती है। इस प्रकार रजनी ने हिम्मत नहीं हारी। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।